तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज बात कर रहे हैं शहबाज और मुनीर के उस झूठ की जिसको दिल्ली ब्लास्ट के समय ढिंढोरा पीटते फिर रहे थे कि हमने ब्लास्ट नहीं करवाया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। पर आज उस झूठ को अमेरिका ने बेनकाब कर दिया, वो भी एक झटके में। जो पाकिस्तान सीना चौड़ा करके घूम रहा था कि हमने कुछ नहीं किया, आज जैश का नाम आने से पाकिस्तान घुटने पर आ गया और अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 37वीं रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किला धमाके में जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी, इसकी जिम्मेदारी जैश ने ली थी। रिपोर्ट्स में मसूद अजहर की नई विंग जमात उल मुमिनात का भी जिक्र है। अब जब रिपोर्ट ने सब सामने रख दिया तो इन आतंक के आकाओं की पोल खुल गई और कैसे भिखारी देश जो अपनी कंगाल देश को नहीं बचा पा रहा, वो जैश को अपने घर में रखकर पाल रहा है। तो आपको बता दें, आतंकी आका पर यूएन रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। जी हां, पर्दाफाश क्या हुआ है? पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि बेशर्म पाकिस्तान की जो आतंकी सरकार है वो नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह भी कि जैश को पनाह जो है वो दी गई है और झूठे मुनीर और शहबाज सामने आ गए हैं। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब पाकिस्तान बचेगा कैसे, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी पर उसे पाला और पोसा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस यूएन रिपोर्ट की जिसने ये बड़ा खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान ने झूठ बोला जो अमेरिका ने खोल दी है, दुनिया के सामने रख दिया है सच। यूएन का खुलासा क्या है? जी हां, अब आप ये समझिए, यूएनएससी की 37वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट का खुलासा क्या है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं यूएनएससी की 37वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ये अब आपको बता रहे हैं। 10 नवंबर 2025 लाल किले के पास, याद होगा आपको कि किस तरह से कार में ब्लास्ट हुआ था, इसका जिक्र किया गया है और कहा यह गया कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन है। जी हां, इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन है। मतलब सीधा सीधा आप ये मानिए वो जैश ए मोहम्मद जिसे पाकिस्तान पालता पोसता है उसका कनेक्शन बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। जी हां, आपको अगर याद हो तो जैश ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली थी। दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स में 28 जुलाई 2025 पहलगाम हमले का भी जिक्र है और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे जाने का भी जिक्र है। भारत के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। पाकिस्तान पहले संगठन को निष्क्रिय बता चुका था। मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को नई महिला विंग बनाई। नई विंग का नाम जमात उल मुमिनात अभी यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल नहीं है। प्रतिबंध के बावजूद आतंकी संगठन नए रूप से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पूरी स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही है, वहीं यूएन ने आपको बता दें कि यूएन ने चेतावनी देते हुए कहा कि लगातार दबाव के बावजूद भी जैश अपने खतरनाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, तो देखिए आतंक के खिलाफ जो दबाव के बावजूद खतरा जो है वो लगातार बरकरार है। इसके अलावा आपको बता दें यूएन की चेतावनी है, जैश ए मोहम्मद लगातार खुद को ढाल रहा है। लगातार खुद को ढालने की इसकी कोशिश और कवायद है। यूएन की ये चेतावनी सामने आई है जिसको कि पूरी दुनिया को समझना चाहिए। आपको बता दें नए भर्ती मॉडल से संगठन मजबूत करने की कोशिश है। जैसा कि हमने आपको बताया, महिलाओं को लेकर एक अलग विंग बनाने की जो तैयारी है वो भी नजर आई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतीकात्मक और हाई प्रोफाइल जो हमलों की रणनीति है वो यहां पर नजर आ रही है और ये सारे देश के लिए, तमाम कंट्रीज के लिए ये चिंता की बात है। कुछ आतंकी गुट कमजोर है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। कमजोर जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुए। नए मॉड्यूल बन रहे हैं और सक्रिय होता हुआ ये पूरा संगठन नजर आ रहा है। जी हां, कुछ आतंकी गुट को कमजोर लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं है। और आपको बता दें कि नाम बदलकर और नए मॉड्यूल बनाकर फिर से सक्रिय होने की तैयारी नजर आती है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी परिस्थिति है इसको अगर समझें और देखें तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप पाकिस्तान करेगा क्या। जैश ए मोहम्मद को लेकर कई दावे किए गए जिसमें भारत का कहना कुछ और है तो पाकिस्तान का कहना कुछ और, पर यूएन रिपोर्ट ने भरी महफिल में पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जैश पर जो आर पार है वो नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान का क्या दावा है कि जोश अब काम नहीं कर रहा है। जैश बैन के बाद जैश और लश्कर अब बंद है, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है।
तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब अगर ये दावे आप देखिए तो इन सब के बीच जहां भारत के दावे हैं, एक तरफ पाकिस्तान के दावे हैं, लेकिन इन तमाम दावों के बीच सच्चाई क्या है? जो यूएन रिपोर्ट है वो सामने आई है। यूएन रिपोर्ट में जब सब कुछ सामने आया है तो आप देखिए कि भारत का दावा क्या है कि जैश आज भी एक्टिव है, इलाके में आतंकी हरकतों से ये जुड़ा हुआ है जैश ए मोहम्मद, जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। इसके अलावा जैश अब काम नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान क्या कहता है कि बैन के बाद जैश और लश्कर अब बंद है, लेकिन अगर बंद है तो यूएन रिपोर्ट में कैसे नाम सामने आया? और अक्सर अगर बंद है तो तमाम आतंकी घटनाओं के बाद खुद ब खुद जिम्मेदारी कैसे लेता है जैश ए मोहम्मद? सवाल तो यह भी अहम उठता है, क्योंकि आपको याद हो दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। अगर है नहीं तो फिर जिम्मेदारी कैसे ले लेता है? अब आपको बता दें कि उन मामलों की भी हम बात कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान और जैश का सीधा कनेक्शन सामने आया है, जिसने देश और दुनिया को दहला कर रख दिया। जी हां, पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का लिंक आप समझिए। आप देखिए यूएनएससी की जो रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद का नाम जो है वो बताया गया, पाकिस्तान और जैश मोहम्मद लिंक। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट आपको याद होगा, कुछ दिन हुए नहीं, अभी 10 नवंबर 2025 की घटना थी। जैश ने हमले की जिम्मेदारी ली और संगठन सक्रिय है, तो ये इस घटना का जिक्र हो रहा है। और आपको हम बता रहे हैं कि इसके बाद अब ये दिल्ली लाल किला ब्लास्ट तो आपको याद है, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019। अब देखिए इसकी बरसी एक और आने वाली है 14 फरवरी। जैश ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। आपको याद होगा कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए थे हमले में, लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। याद होगा आपको किस बेरहमी से ये घटना जो है वो प्लान की गई थी। इसके अलावा तीसरी घटना, ये तो पुलवामा अटैक की बात हो गई, 14 फरवरी 2019 का दिन था ये। पठानकोट एयरबेस हमला, आपको अगर याद हो तो देखिए 2 जनवरी 2016 को यह घटना हुई थी। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर घुसपैठ हुआ था और 12 घंटे तक ये मुठभेड़ जो है यहां पर चली थी। लगातार 12 घंटे तक ताबड़तोड़ जो मुठभेड़ है वो चली थी। इसके अलावा एक बड़ी घटना श्रीनगर विधानसभा हमला, आपको याद हो 1 अक्टूबर 2001 की यह घटना, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा पर बम जो है वो गिराया गया था, बम और गोलीबारी की गई थी। और हमले में लगभग आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि कई लोगों की जान गई थी, 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी इस हमले में, ये भी कहा गया है और बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी घटना अब सामने आई है, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हमले में जो लगभग 30 से अधिक लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं और लगातार जैश और लश्कर का नाम भी सामने आता रहे, चाहे पाकिस्तान लाख कह ले, लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि जो ये दोनों आतंकवादी संगठन है वो यहाँ पर पलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। और अब यूएन रिपोर्ट में कम से कम ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखिए भारत लगातार सतर्क रहा है, चाहे वो एलएसी हो या फिर एलओसी का इलाका हो। अब देखिए कि लगातार कश्मीर के पास भी जिस तरह से कभी ड्रोन भेजना, कभी बलून जो पीआईए लिखा हुआ होता है वो मिलता है, कभी अत्यधिक मात्रा में अब देखिए अब जिस जैश ए मोहम्मद की हम बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। आखिर जैश ए मोहम्मद क्या है? आप ये समझिए, जैश ए मोहम्मद क्या है? एक पाकिस्तानी संगठन है, जी हाँ। और आपको बता दें कि ये जो एक पाकिस्तानी संगठन है, आप इसको समझिए। और साल 2000 में आपको बता दें कि पाकिस्तानी संगठन जैश ए मोहम्मद साल 2000 में जो मौलाना मसूद अजहर, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, उसने बनाया था इसको। इसका नाम भारत में कई बड़े हमलों में जुड़ता रहा है। ये पहला मौका नहीं है जो इस घटनाक्रम से, लेकिन इसका नाम भारत के कई बड़े हमलों से जुड़ता रहा है। भारत ने इसे आतंकी संगठन जो है वो घोषित किया है, जैश ए मोहम्मद को। यूएन ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूएन ने भी प्रतिबंध लगा रखा है। संगठन कश्मीर पर हिंसा फैलाने की बात करता है, हमेशा ही कश्मीर पर हिंसा फैलाने की बात करता है। और 2019 में यूएन से मसूद अजहर जो है वो भी आतंकी करार दे दिया गया है। जी हाँ, तो मसूद अजहर और उसका बनाया हुआ जैश ए मोहम्मद दोनों ही भारत के लिए तो मोस्ट वांटेड हैं ही, आतंकवादी हैं ही, और यूएन ने भी आतंकवादी घोषित किया है। अब उन सभी आतंकी संगठनों के बारे में भी जान लेते हैं जो भारत में लगातार एक्टिव हैं, एक के बाद एक अपनी आतंकी गतिविधियों से भारत को निशाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। भारत में एक्टिव आतंकी संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहला अगर आप नाम देखें तो लश्कर तैयबा, जी हाँ, ये सबसे बड़ा नाम है जिसका नाम कई आतंकवादी गतिविधियों में सामने आते रहा है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, जी हाँ, ये भी वो नाम है जो कि आप देख पा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद। उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, इसका नाम भी आपने कई आतंकवादी घटनाओं के बाद सुना होगा, इसने जब जिम्मेदारी ली होगी। हरकत उल मुजाहिदीन, ये भी एक नाम है। इसके अलावा अल बद्र, ये भी एक आतंकी संगठन है। अल उमर मुजाहिदीन, ये भी एक संगठन है। तहरीक उल मुजाहिदीन, ये भी एक संगठन। जमात उत दावा, ये भी एक संगठन। अंसार गजवत उल हिंद, ये भी है एक। और जैश ए गजवत उल हिंद, ये तमाम वो आतंकवादी
एक्टिव संगठन है जो कि जगह जगह पर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं। और कहीं ना कहीं अब इस पूरी स्थिति को अगर आप समझे और देखें तो देखना यह है कि आने वाले समय में, अब देखिए इस पे हमने सर्वे भी किया है। यूएन की रिपोर्ट में जो सर्वे है, पहला यह है कि यूएन की रिपोर्ट में लाल किले हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। क्या इससे पाकिस्तान पर सवाल और बढ़ते हैं? ये जो पहला सवाल है, ये देखिए यूएन की रिपोर्ट में लाल किले हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। क्या इससे पाकिस्तान पर सवाल बढ़ने लगे हैं? अब इस पर देखिए जो ऑप्शन है उसके बाद सबसे देखिए, हाँ सवाल होने चाहिए। 40% जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ सवाल होने चाहिए। पहले जांच हो, 41% ये भी कह रहे हैं कि जांच हो। कुछ हद तक 6% कह रहे हैं कुछ हद तक, और इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। 13% लोग वो भी हैं जो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा सवाल जो है वो क्या है, वो आप देखिए दूसरा सवाल क्या है। हर बड़े आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम क्यों सामने आता है, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो या फिर दिल्ली ब्लास्ट? ये वो सवाल जो सर्वे के दौरान हमने दूसरा सवाल पूछा। अब इसका जवाब किस तरीके से सामने आया है वो भी आपको देखना चाहिए। जवाब देखिए क्या है, इसमें जवाब है पाक आतंकियों को पनाह देता है। 56% लोग जो है मानते हैं कि हाँ पनाह देता है पाकिस्तान। सरकार काबू नहीं कर पाती, 33% मानते हैं। सच्चाई साफ नहीं है, 9% ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई साफ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। 2% है जो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब तीसरा सवाल जो हमने किया वो देखिए सर्वे के दौरान, वो क्या है कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों पर बैन के बाद भी उनकी गतिविधियों जारी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये वो सवाल है जो पूछा गया, जो हमने किया। अब इस पर देखिए, पाकिस्तान सरकार 46%, कमजोर अंतरराष्ट्रीय दबाव 27%, सब जिम्मेदार हैं 23%, कुछ कह नहीं सकते 4% ये भी कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो सर्वे है वो किया गया। चौथा सवाल क्या है जो हमने किया कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर आतंकवादियोयों को पनाह देता है और फिर दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता है? ये वो सवाल है जो बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है। जी हाँ, अब देखिए पाकिस्तान धोखेबाज है, 36% लोग ये भी मानते हैं। ऐसा नहीं लगता है, 7% वो भी हैं। आतंकवाद को पालता है, 55% मानते हैं कि आतंकवाद को पालता है, कुछ कह नहीं सकते। 2% लोग मानते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा एक और सर्वे जो आखिरी सवाल हमने किया वो क्या किया वो भी अब आपको बता देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है और आतंकी भी बताता है। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? मतलब दोनों बातें हो रही हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें, एक तरफ सपोर्ट भी होता है। अमेरिका का दोहरा चेहरा है, ये 35% लोग ये मानते हैं। भारत के खिलाफ चाल है, 20% ये भी मानते हैं। छुपी हुई राजनीति है, 38% ये भी मानते हैं। और कुछ कह नहीं सकते में 7% हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये पूरा सर्वे जो किया गया, जिसका जो सवाल है वो आपने देखे, जवाब आपने देखे। और अब कुल मिलाकर देखना यह है कि आने वाले समय में अगर ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसके बाद जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। हालांकि देखिए पाकिस्तान के लिए कोई नई बात है नहीं, इस तरह के रिपोर्ट सामने आते हैं और पाकिस्तान अक्सर ही इन बातों से अपने आप को नकार जाता है, अपनी जो बातें हैं उससे वो पीछे हट जाता है और कभी मानता नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है इस बार मानेगा कि हाँ उसकी संलिप्तता थी, जो उसके आतंकवादी जिसको वो पालता पोसता रहा है उनकी संलिप्तता रही है? ये क्या पाकिस्तान की तरफ से माना जाएगा? ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं उनकी तरफ से इस बात को नहीं माना जाता और कभी भी ये सुनने को तैयार नहीं है। मेरे साथ श्रुतिदास गुप्ता जी भी विदेश मामलों की जानकार जुड़ गई हैं, और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल श्रुतिदास गुप्ता जी जुड़ गई हैं। श्रुतिदास गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका। श्रुतिदास गुप्ता जी, आपको बता दें कि अब जब ये यूएन की रिपोर्ट सामने आई है, हम तो